तो दोस्तों इंडिया ने ये किया है कि भारत ने यूके को जवाब दिया है, अगर आप भारतीयों के साथ इस प्रकार का द्वयम दर्जे का रवैया या भेदभावपूर्ण नीति भारतीयों पर आरोपित करेंगे तो भारतीय सरकार भी ब्रिटेन से आने वाले नागरिकों पे उसी प्रकार का रवैया और उसी प्रकार का कानून उन पर भी आरोपित करेगी। अर्थात जो भारतीय जिस प्रकार भारतीय जब ब्रिटेन जाते हैं उनको 10 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है, उन्हें उन 10 दिनों के बीच में 2 बार कोविड टेस्ट का चेकअप कराना होता है। सेम पैरामीटर ब्रिटेन के नागरिकों पर जब वो भारत में विज़िट करने के लिए आएंगे उन पर भी लागू होगा। अतः जो ब्रिटेन के नागरिक हैं जब वो भारत आते हैं किसी भी प्रकार के दौरे पर या फिर किसी प्रकार के व्यापार के काम से या एज अ टूरिस्ट, तो उन्हें भी 10 दिन के लिए एयरपोर्ट के समीप ही 10 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और उन 10 दिनों के बीच में 2 कोविड टेस्ट आपको कराने होंगे। तो ये भारतीय कूटनीतिज्ञों का और भारतीय जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये जवाब दिया है यूके के ब्यूरोक्रेट्स को। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आप इस बात को समझें कि जब तक भारत इस तरीके के सख्त कदम नहीं उठाएगा या फिर हम एक तरफ़ा ऐसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो भी ऐसे देश हैं जो इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीति डिस्क्रिमिनेशन वाले कानून बनाते हैं और इस तरीके का भेदभावपूर्ण रवैया ये भारतीयों के साथ करते हैं, तो ये समय आ चुका है मित्रों कि आपको कन्फ्रंट करना होगा ऐसी चीज़ों को और आपको एकदम मुंह पर एकदम सामने से आपको कन्फ्रंट करके उनको उनकी ही भाषा में जवाब देना होगा। शायद यही कूटनीति कहती है। और कूटनीति हमने अब तक एक गांधीवादी देश होने के नाते हमारे अंदर जितना धैर्य, जितना सामर्थ्य और जितना सहनशीलता है, शायद मुझे नहीं लगता कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में इतना सामर्थ्य और इतनी सहनशीलता होगी। भारतीयों ने हमेशा सहनशीलता दिखाई। भारतीय 200 साल तक गुलाम रहे, लेकिन जब वो जागे, जब वो अपनी पर आए, तब उन्होंने खदेड़ दिया विदेशियों को जो अंग्रेज़ थे। तो वही समय आ चुका है मित्रों। 70 साल, लगभग आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं। 2022 में हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। ऐसे समय पे ज़रूरी ये हो गया है कि इस तरीके की जो पश्चिमी सभ्यता के जो देश हैं, जो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते हैं और भारतीयों को कमतर समझते हैं, उनकी इस सोच पर चोट किया जाए। और ये चोट आपको निरंतर करनी होगी जिससे ये समानता उनके मस्तिष्क में, उनके जहन में बैठ जाए। और आज गांधी जयंती का अवसर है और आज की ये खबर सुनकर मुझे आंतरिक रूप से बहुत ही प्रसन्नता हुई कि ये बहुत ही बेहतर तरीका है और बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर ये कदम उठाया गया है। आपको निरंतर ऐसे कदम उठाने होंगे और सिर्फ यूके और यूएस के साथ ही नहीं, चाइना, रशिया और भी जितने अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो आपके साथ इस तरीके का भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं, आपको उनकी ही भाषा में जवाब देना सीखना होगा। वरना आपको गलवान और इस प्रकार के जो यूके के इस तरीके के जो कानून हैं, जो वैक्सीन्स में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भारतीयों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यूएस भी इस तरीके के आप अगर पास उठा के देखें तो इस तरीके के कई कानून बना चुका है जिनमें भारतीयों के साथ भेदभाव हुआ है। तो अब भारतीयों को ये समझना होगा कि भारतीयों का जो सामर्थ्य है वो पहले जैसा नहीं है। अब हम अपनी गरिमा को और अपने उद्देश्यों को और अपने लाभों को प्राप्त करने हेतु और अपने हितों से जो हम एक लंबे समय से समझौता करते आए हुए हैं, अब इस पॉलिसी को नकारना होगा और अपने लिए, अपने स्टैंड के लिए, अपने राइट्स के लिए आपको डट कर खड़ा होना होगा। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। और मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ और एक बार फिर से आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।